सार शब्दभेद सत्पुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज इस वीडियो में सृष्टि रचना का भाग 1 का पार्ट 3 नंबर वीडियो आएगा। मतलब आपने अगर पिछली वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं तो अच्छी बात है, आज की बात भी समझ में आएगी। जो पार्ट 2 में हमने बतलाया है वो आपको बतलाया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा ब्रह्मांड की रचना हुई है एवं 14 भुवनों का निर्माण हुआ है। और इसके बाद उन्होंने अपने स्वयं के रहने के लिए 3 लोगों का निर्माण किया, जिसे स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी कहा जाता है। ठीक है, धरती आकाश पाताल। तो अब यहाँ पर जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में भी 2 लाइन का हम अनुवाद समझाएंगे, जिसमें पहले हम आपको वाणी समझा देते हैं। वाणी हम इसमें पूरी देंगे क्योंकि हो सकता है कि आप लोग कोई वीडियो नहीं देख पाए, तो आप कोशिश करेंगे कि भाग 1 के सभी भाग देखेंगे। अभी पार्ट 1 बन चुका है, 2 भी बन चुका है, आज तीसरा नंबर आ रहा है। तो अगर आप एक तरफ से सभी पार्ट को देखेंगे तो सृष्टि रचना के बारे में आपको बहुत जानकारी मिलेगी। क्योंकि संसार में आप लोग ऐसा समझते हैं कि जो ज्ञान गंगा के माध्यम से सृष्टि रचना बताई गई है या फिर अनुराग सागर के माध्यम से सृष्टि रचना बताई गई है, यानी जितनी सृष्टि रचना लोगों ने अपने अपने तरीके से बताया है उसमें और सदगुरु कबीर साहब ने जो बताया है उसमें बहुत अंतर है। अंतर होने का कारण यह है कि साथियों, संसार में इतना पाखंड फैला हुआ है जिसके बारे में आप समझ नहीं सकते, इतना जल्दी नहीं समझ पाएंगे। पर आज जो है आपको पाखंड के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा कि कितना पाखंड संसार में फैला है और वो कब से फैला हुआ है, आज से नहीं फैला है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए, सबसे पहले वाणी समझ लीजिए। वाणी आज हम फिर से पुनः प्रारंभ से करेंगे। अंतर ज्योति शब्द किनारे रामा, रामा हरि ब्रह्मा का पुरारी नामा। हम वाणी को प्रारंभ से इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप वाणी को विस्तार से समझते जाए कि किस कड़ी के बाद कौन सी कड़ी है। ये सृष्टि रचना का प्रकरण चल रहा है, यानी हर लाइन जो है, हर लाइन में पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, इस प्रकार से सृष्टि रचना साहब ने बतलाई, यानी उसका सूत्र समझाया है। इसलिए हमको पूरी वाणी बोलना अनिवार्य है। तेरे बग लेंगे रामा, रामा तेरो न जाने आदि अरवंता रामा। ये वाणी पहले पार्ट में आया है, भाग 1 के पहले पार्ट में इसका अनुवाद पूरा दिया गया है। विधाते की रामा, रामा 14 पाठ सोली रामा। हरि हरि ब्रह्मा महतो नारो रामा, रामा तीन बसावल गाँव रामा। यहां तक का अनुवाद पार्ट 1 पार्ट 2 में आ चुका है। अब जो अनुवाद आज आप लोगों को मिलने वाला है उसकी वाणी क्या है ये जान लेते हैं। इन पुनिरचल खंड ब्रह्मांड, तीन पुनिरचल खंड ब्रह्मांड, 6 दर्शन 96 ब्रह्मांड, 6 दर्शन। पेटे न काहू वेद पढ़ाया रामा, पेटे न काहू वेद पढ़ाया रामा। अरे सुन की कराए तुरक नहीं आया रामा। चलिए
यहां पर विस्तार समझना है। साहब ने कहा इस वाणी में, तीन पुण्य रचल खंड ब्रह्मांडा, 6 दर्शन 96 प्रकांडा, 96 पाखंड। अब यहां पर आपको समझना है कि यहां पर पाखंडों का वर्णन हुआ। इस संसार में जितने पाखंड हैं ये सब जात पात धर्म अधर्म, मतलब जितने नाना प्रकार के धर्म बनाए गए ना, ये सिर्फ पाखंड ही है संसार में। धर्म अगर कहो तो मनुष्य का एक ही धर्म है और वो सत्य धर्म है। ठीक है, मनुष्य के जो निज कर्तव्य होते हैं उसी को धर्म कहा जाता है। अगर आदमी पाप करने लगे, गलत करने लगे, उसी को अधर्म कहा जाता है। तो अच्छे कर्मों को ही धर्म कहा गया। ठीक है, तो आप लोगों को यहां पर समझना, तीन पुण्य रचल खंड ब्रह्मांडा, 6 दर्शन 96 प्रकांडा। यहां पर आपको एक बात यह भी समझ लेना है कि ब्रह्मांड का निर्माण तो पहले हो गया, लेकिन अब यहां पर 9 खंडों में, मतलब 14 भुवनों के अंतर्गत जीव के आवागमन के लिए दरवाजे बनाए गए हैं, जिसे 9 खंड कहा जाता है। हमारे शरीर में 9 विशेषता छिद्र है, जिन छिद्र से जीवात्मा शरीर में प्रवेश भी करती है और शरीर से निकलती भी है। ठीक है, 9 दरवाजे हैं हमारे शरीर में, आपके शरीर में, हर प्राणी के शरीर में 9 दरवाजे होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात आती है, पेट न काहू वेद पढ़ाया सुन्नत कराए तो रुक नहीं आया। वेद शास्त्र का मतलब होता है हिंदू समाज के लोग, हिंदू जो अपने आप को हिंदू समझते हैं, तो ये लोग वेद शास्त्रों की ज्यादा कल्पना करते हैं और वेद शास्त्रों के आधार पर अपना जीवन चलाते हैं। ठीक है, ये हिंदू लोगों के लिए है। और मुसलमानों के लिए होगा सुन्नत कराए तो रुक नहीं आया। मतलब कहने का, जो मुसलमान होते हैं ये जब तक सुन्नत नहीं करवाते तब तक ये मुसलमान नहीं माने जाते, है ना। तो हिंदू मुसलमान ये एक बनावटी धर्म है। वास्तविक जो धर्म मनुष्य का है वो तो लोग जानते ही नहीं है। जो कि सदगुरु कबीर साहब ने रास्ता बतलाया है वो सत्य धर्म का है, सत्य मार्ग का है। तो सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ पर क्यों ऐसा बताया, जब आप पैदा होते हैं तो आपको वेद शास्त्रों के आधार पर दिनचर्या सिखलाई जाती है कि आपको कैसे करना है, किसकी पूजा करना है, किसका जाप करना है ना, कौन हमारे देवी देवता हैं, ये आप समझते हैं। ठीक है ना, आपको ये समझना है कि देवी देवता भी एक योनि है, पशु पक्षी भी एक योनि है। सब संसार में जितने जीव हैं, जितने देवी देवता रिद्धि सिद्धियां हैं, ये सब एक योनियां हैं, जिन योनियों में ये सभी देवी देवता भी भटक रहे हैं। ठीक है, फर्क कितना है, जैसे चींटी के पास कम ताकत होता है, उससे ज्यादा ताकत पक्षी में होता है, उससे भी ज्यादा ताकत जानवर में होता है, उससे भी ज्यादा ताकत पशु में होता है, उससे भी ज्यादा ताकत मनुष्य में होता है। इसी प्रकार से आपको समझना है कि इसी प्रकार आपके जैसे आपसे ज्यादा ताकत देवी देवताओं में होता है, रिद्धि सिद्धियों में होता है, और उन्हीं चमत्कारों को देखकर लोग समझते हैं कि वो हमारे भगवान। ठीक है, और संसार चलाने वाला अपने हिसाब से संसार को चलाता है, अवतार लेता है संसार में, और संसार में अवतार लेने के बाद शांति स्थापित करने के लिए वो बहुत कोशिश करता है। ठीक है, जैसे राम जी धरती में आए, अत्याचार को मिटाने के लिए उन्होंने बहुत कष्ट झेला, है ना, उन्होंने भी अवतार लिया। ठीक इसी प्रकार कृष्ण भी आए संसार में, तो उन्होंने भी शांति स्थापित करने की बहुत कोशिश की। उनकी जो क्रिया थी शांति स्थापित करने की, वो गलत थी। ठीक है, सदगुरु कबीर साहब ने बताया है, पाप का नाश करने के लिए ज्ञान चाहिए, तलवार नहीं चाहिए। क्षत्रिय वही पाप छह करी, बांध ज्ञान तरवारी, अंदर दिल में दया रखे कबू ना आवे हारी। आपके अंदर की अज्ञानता ही आपके साथ दुर्व्यवहार करती है। मतलब आप सोचते अच्छा है लेकिन आपके साथ गलत हो जाता है। तो चलिए हम अनुवाद में चलते हैं। तीन पुण्य रचल खंड ब्रह्मांडा, 6 दर्शन 96 प्रखंडा। यहाँ पर ब्रह्मांड का निर्माण तो पहले हो गया है, लेकिन यहाँ 9 खंडों का वर्णन आया है। इस ब्रह्मांड के, विश्व ब्रह्मांड के 9 खंड किए गए हैं। 9 खंड का मतलब आपको समझना है यहाँ पर कि हमारे 9 दरवाजे होते हैं, उसी को 9 खंड कहा गया है। इसमें से जीव का आवागमन होता है, ध्यान रखना। और 6 दर्शन 96 प्रखंडा, 6 दर्शन का मतलब होता है जो वेद शास्त्रों, वेदों की बात यहाँ पर आ गई है। जो शास्त्र होते हैं 6 शास्त्र, अभी रुक जाओ, अभी हम आपको बतलाते हैं कौन कौन से शास्त्र। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना है पार्ट नंबर 2 में क्या क्या बताया गया है। पार्ट नंबर 2 में बताया गया है
कि ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा ब्रह्मांड की रचना हुई। उसके बाद 14 हिमालय तैयार किए गए, यानी 14 भुवनों का निर्माण हुआ। इसके बाद 3 लोकों में इन्होंने निज स्थान बनाया, अपने स्वयं के रहने का स्थान, ठीक है। मृत्युलोक, स्वर्गलोक और हाँ पाताल लोक, ठीक है। 3 लोक इन्होंने स्वयं के निज स्थान बनाए। अब यहां पर चलता आगे क्या हुआ। इसके बाद उन तीनों देवताओं ने पृथ्वी के 9 खंड और विश्व रूप ब्रह्मांड की रचना की, ठीक है। ब्रह्मांड की रचना तो पहले भी हो चुकी है, लेकिन जब 9 खंड का निर्माण किया गया तो परिवर्तन हो गया, मतलब घर का आकार बदल गया। जैसे आप घर बनाएंगे, उसको सजाएंगे तो कुछ बदलाव हो जाता है ना। इसलिए यहां पर आया विश्व ब्रह्मांड की रचना की। सृष्टि रचना होने के पश्चात मनुष्य अनेक प्रकार के कर्मों के करने में लग गए। अनेक प्रकार के कर्म करने का मतलब यहां पर यह बतलाया जाता है, देखो जब आप थे ही नहीं, जब आप होंगे ही नहीं तो करेंगे क्या। तो इस संसार में जब अचानक से किसी को प्रकट किया गया, पहले से जो ये मानव जीवन की प्रक्रिया है या फिर जीव जंतु किसी भी चीज की जो प्रक्रिया चालू हुई है वो डायरेक्ट प्रकट किया गया है। प्रथम में किसी भी चीज को प्रथम में प्रकट किया गया है। ये पृथ्वी नहीं थी तो पृथ्वी को प्रकट किया गया, सूर्य चंद्रमा नहीं थे, इनको प्रकट किया गया, ठीक है। इस प्रकार से संसार में जितने जीव उत्पन्न हुए हैं प्रथम में उन्हें प्रकट किया गया। इसके बाद में ये सब चालू हो गया है क्रम। जैसे कि ये संसार की रचना करने वाले ने, जिसने संसार मानव जीव आदि जितने भी जीव जंतु हैं जिनकी रचना करने वाले हैं, ये मानसिक सत्य से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, प्रकट किए गए हैं। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवी देवता हैं उनकी रचना कैसे हुई है, उनकी रचना सत्य संकल्प से हुई है। यहां पर आपको समझना है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा अंतर नहीं बहुत अंतर है, ठीक है। तो जो प्रथम में मनुष्य पैदा हुए वहां से क्रिया शुरू हो गई, यानी स्त्री पुरुष में मतभेद हो गया, 2 प्रकार की प्रजातियां बनाई गई, नर नारी स्त्री पुरुष। यहीं से उसी के अंतर्गत ब्रह्म यानी आपके अंदर जो वीर होता है, स्त्री में रज होता है, इसी प्रकार सर्वत्र जीवों में बीज स्वयं के पिंड ब्रह्मांड में समावेश कर दिया गया, यानी हमारे ही अंदर बीज उत्पन्न हो गया। और इसके बाद उन्हें प्रकट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ना पड़ेगी, ये ऐसा बीज ही बन गया। अब कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वीर से सब कुछ होता है, तो वीर ही ब्रह्म है, उसी को पीना, बहुत लोग ध्यान करके उसको पीने का प्रयास करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम अमृत पी रहे हैं, जबकि ये उनकी गलत सोच है। चलिए, सृष्टि रचना होने के पश्चात मनुष्य अनेक प्रकार के कर्मों के करने में लग गए। इसके बाद महर्षियों ने 6 दर्शन शास्त्रों की रचना करके सर्वत्र संसार में प्रचार कर दिया। देखो वेद, जहां इसमें शब्द आया है पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुन्नत करा तुर्क नहीं आया, ठीक है ना। मतलब वेद शास्त्रों का ज्ञाता अगर समझे कि मैं सतमार्ग में चल रहा हूं, मुझे मोक्ष मिल जाएगा, तो ये लोगों की भूल है। जैसे संसार में कहा जाए, रामपाल के बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वे तो प्रमाण देते हैं वेद शास्त्रों का, उसमें सही भक्ति है। भक्ति के लिए आप लोगों को सच्चा सदगुरु मिलना अनिवार्य है। बाकी पुस्तक का, संसार का किसी भी पुस्तक का कोई भी ज्ञान किसी भी काम में नहीं आने वाला, क्योंकि जो वास्तविक ज्ञान आपको प्राप्त होना चाहिए वो गुरु के पास होता है, वो किताबों में है ही नहीं। इसलिए साहब ने सर्वत्र ग्रंथों को, हम कहते हैं हम जिस बीजक से आपको ज्ञान दे रहे हैं उस बीजक को भी आप पढ़ लेंगे तो आपकी बुद्धि खुलेगी नहीं, क्योंकि भ्रम का ताला खोलने वाला सच्चा सतगुरु होता है। किसको कोई भ्रम है, किसको कोई भ्रम है, किसको कोई भ्रम है। हेलो, सतनाम साहिब बन गए। खुश रहो बेटा। हाँ मतलब जो 6 दर्शन 6 शास्त्र बनाए गए हैं, तो 6 दर्शन इसको कहा जाता है। यानी ये भी भक्ति के लिए एक आधार बनाया गया है कि किस प्रकार से भक्ति करना है। शास्त्रों में भी भक्ति बतलाई है, पुराण में भी भक्ति बतलाई है, वेदों में भी भक्ति बतलाई है ना। तो ये भक्ति वाले जितने धर्म ग्रंथ माने जाते हैं, तो इन ग्रंथों में मनुष्य फंस गए। और जो सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में ज्ञान दिया, शिक्षा दी है, उनके बीजक का एक मूल तथ्य यही होता है कि सच्चे सदगुरु की शरण ले। उनके बीजक का मतलब ये नहीं कि तुम मेरी किताब पढ़ लो बस, नहीं।
तुम सच्चा सदगुरु ढूंढ लो तो तुम्हें सतमार्ग भी मिल जाएगा, तुम्हें आत्मज्ञान भी मिल जाएगा, और चाहोगे तो मोक्ष भी मिल जाएगा, क्योंकि आपके ही चाहने से होगा। आप कर्तव्य करेंगे तभी आपको परिणाम मिलेगा, है ना। तो इसमें सहायक होता है सच्चा सदगुरु, पाखंडी गुरु नहीं। संसार के आप सर्वत्र ग्रंथों को पढ़ लो, अगर तुम्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ, आत्मज्ञान हो भी जाए और आप सतमार्ग में ना चलें तो आप मुक्त नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। मान लीजिए कि धोखाधड़ी से आपने गुरु की सेवा करके, छल कपट से, कैसे भी करके आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन सतमार्ग को अगर तुमने छोड़ दिया तो फिर तुम, सतमार्ग छोड़ने का मतलब गलत मार्ग में चले गए, और गलत मार्ग में चले जाए तो फिर आपके पिताजी चाहे राजा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, गलत का परिणाम गलत ही होता है। इसलिए सतमार्ग को कभी नहीं छोड़ना, तब सत्य तक पहुंचोगे। सतमार्ग छोड़ दोगे तो गलत मार्ग में चले गए, गलत मार्ग में पहुंच गए तो 84 ही जाना है ना। यानी पाखंड से छूटोगे नहीं। तो यहां आपको समझना, महर्षियों ने 6 दर्शन शास्त्रों की रचना करके सर्वत्र संसार में प्रचार कर दिया। महर्षियों ने, समझ लो कि जिन जिन लोगों ने शास्त्रों का प्रचार किया होगा, शास्त्रों का लिखा होगा, कुछ भी आप समझ लीजिए, उन 6 दर्शनों के नाम ये है: मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत। हमने कभी इसको पढ़े नहीं है, आप चाहें तो इनके बारे में पता लगा सकते हैं, जो नाम हम आपको बता रहे हैं। पूर्वोक्त ये 6 दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं, ठीक है, आस्तिक। तत्पश्चात देहात्मवादी नास्तिकों ने भी भिन्न भिन्न अपने अन्य 6 दर्शनों की रचना की। उनके नाम ये हैं: चार्वाक दर्शन, सौत्रांतिक दर्शन, वैभाषिक दर्शन, योगाचार दर्शन, माध्यमिक दर्शन और जैन दर्शन। ये कौन से दर्शन है? नास्तिक दर्शन, ठीक है। फिर ये 6 दर्शन नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इत्यादि सब मिलाकर 12 दर्शन होते हैं। उन 12 दर्शनों का संग्रह श्लोक यहां पर दिया गया है, वो भी आप समझ लीजिए। 12 दर्शन का: बौद्धम, न्यायिकम, सांख्यम, जैनम, वैशेषिकम तथा जमनीयच्च नामानि दर्शनानाम मूल हो। ये उसका श्लोक दिया गया है, इसका मतलब भी हमको समझ में नहीं आता, संस्कृत है। अर्थात बौद्ध, न्याय, सांख्य, जैन, वैशेषिक तथा जैमिनीय 6 दर्शन हैं। इनमें सौत्रांतिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्यमिक भेद से बौद्ध दर्शन के 4 भेद हैं, तथा निरीश्वर और शेषेश्वर भेद से सांख्य के 2 भेद हैं। पूर्वोक्त भेद से मीमांसा के भी 2 भेद हैं। ये ग्रंथों की चर्चा हो रही है, ग्रंथों के बारे में आप जानते भी नहीं होंगे। वैशेषिक का न्याय में अंतर्भाव कर उसके स्थान में चार्वाक लेने से 12 दर्शन हो जाते हैं, तथा भेषधारी 6 दर्शन और उनके 96 पाखंड हैं। यहां पर आपको यह समझाया जा रहा है कि ये सब पाखंड है, जो अभी हम आपको बताते जा रहे हैं, ये सब क्या है? पाखंड। यानी मनुष्य में मतभेद किया गया, मनुष्य को अलग अलग कर्मों में लगाया गया, जाति पाति बनाई गई, है ना। जैसे पहले हिंदू हुआ, ठीक है, तो फिर मुसलमान भी हो गया, उसमें 2 भेद हो गए। फिर उसके बाद और धर्म लोगों ने रचन लिए, है ना। तो इसी प्रकार एक, जैसे पहले वेद निर्माण हुआ, वेद के बाद लोगों ने शास्त्रों का निर्माण कर दिया, शास्त्रों का निर्माण करने के बाद लोगों ने पुराण का निर्माण कर दिया, है ना। इसीलिए संसार में सभी ग्रंथों के माध्यम से सभी जीवात्माएं भटक गई, है ना, आज भी भटक रही हैं। तो यहाँ पर अब आपको समझना है, यहाँ पर जो 96 पाखंड बतलाए गए हैं वो क्या? जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, 6वां कहिए ब्राह्मण, 6 घर 6 उपदेश। 10 सन्यासी, 12 जोगी, 14 शेष बखान, ब्राह्मण 18, जंगम 18, 24 जेबड़ा जान। अब इनकी गिनती करना, आप गिन सकते हैं इनको। अतः इन भेषधारी 6 दर्शनों ने भी अपने अपने नाम से भिन्न भिन्न मत संसार में प्रचार कर दिए, ठीक है। जैसे कबीर पंथ एक होता है ना, लेकिन सबने अपने अपने संस्थाओं में अपना अपना नाम लगा के रखा हुआ है। जैसे किसी ने निराकारी पंथ बनाया हुआ है ना, उसमें भी कबीर का ज्ञान चलता है। राधा स्वामी पंथ बना के रखा है, वो भी कबीर पंथ के नाम से चलता है। रामपाल ने अपना पंथ बनाया ही है, उसका भी अलग से चल रहा है ना। लेकिन इसी प्रकार से आपको जैसे एक मदन पंथ भी चल रहा है, कबीर के नाम पर बहुत सारे पंथ चल रहे हैं। लोग यानी अपना नाम
विकासित करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, तो ये नाम कमाने वाले लोभी लालची ऐश्वर्य कर रहे हैं, मतलब जो ऐश्वर्य में डूब जाते हैं ना, वे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करते हैं। मतलब उन्हें फिर झुकना नहीं आता है। अगर आज भी आप लोगों के ज्ञान की आंखें अगर खुलेंगी तो आप जागेंगे कि क्या कबीर ही झूठे होंगे। यानी हम जो आपको बतला रहे हैं वो प्रीमियम है, यानी कि कबीर ने जो बतलाया सिर्फ वही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और हम हर ग्रंथों को इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हर ग्रंथों में और इस ग्रंथ में जो कबीर का वास्तविक ग्रंथ है, मतलब मिलान नहीं होता है, सब अलग अलग बता रहे हैं। अब पूरी दुनिया सृष्टि रचना के बारे में इस प्रकार नहीं बताएगी जिस प्रकार हम बता रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। चलिए 96 पाखंड के बारे में जान लीजिए क्या है। ये सब पाखंड है, जितने जात पात धर्म धर्म बनाए गए हैं, मतलब ये लोगों ने, जैसे बौद्ध धर्म, यीशु मसीह, जैन धर्म, ये सब लोगों ने धर्म बनाए ना, जात पात जितने बनाए गए हैं ये सब पाखंड बनाए गए हैं, यानी इनको पाखंड कहा है साहब ने। ठीक है। गिरिपुरी, भारतीय, आनंद आश्रम, सरस्वती, वन, पर्वत, आरण्य और सागर, ये 10 प्रकार के सन्यासी, 10 प्रकार के हो गए ना। सन्यासी तो एक ही हुआ, लेकिन इसके प्रकार कितने हो गए? 10। इसमें मतभेद हो गया, इसमें भी ऊंच नीच होने लगे। ठीक है। अवघड़ योगी तथा अलखिया आदि 12 प्रकार के गोरखपंथी योगी, 12 प्रकार के गोरखपंथी योगी होते हैं। इनमें भी मतभेद हो गया, इनमें भी कोई छोटा, कोई ऊंचा, कोई नीचा, ऐसा हुआ। ठीक है। इस पाखंड ही है जो मतभेद हो जाता है। जहां प्रेम नहीं है वही तो तर्क होता है, जहां प्रेम नहीं होता वहां तर्क होता है। और सदगुरु कबीर साहब ने प्रेम का पाठ पढ़ाया है। सब लोग संसार में 4 दिन के लिए आए हो, कहने का मतलब कुछ समय के लिए आए हो, खेलो खाओ, अपने उद्देश्य को पूरा करो। लोभ लालच क्या करना है, मेरे ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, इन बातों को लेकर नहीं मतलब भटकना चाहिए संसार में। अमीर जो अमीर होता है ना, उसकी भी बुद्धि बहुत आगे चली जाती है, इतना आगे चली जाती है कि सदगुरु से भी आगे निकल जाती है। लोग सदगुरु को पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है, ढूंढते ही नहीं है। ठीक है। 12 प्रकार के गोरखपंथी योगी तथा दरवेश नाम से प्रसिद्ध मुसलमान, शिया, सुन्नी, फकीर, कंजरा, ईसाई तथा पारसी आदि 14 प्रकार के शेख एवं पंचगौंड तथा पंच द्राविण आदि 18 प्रकार के ब्राह्मण एवं शिव उपासक, लिंगायत, कालिकादि 18 प्रकार के जंगम और अरहन, महावीर आदि 24 तीर्थकर, जैनी, सेवड़ा, इस प्रकार पाखंडियों के 96 भेद हुए। आप इसको बार बार सुनेंगे तो आपको भेद पता चल जाएगा, आप गिनती कर लेना। ठीक है। यानी वाणी में जो बतलाया गया है, वाणी में जो दर्शाया गया, पाखंड को पहले अच्छी तरह समझो। जो गलत है वही पाखंड, उसी को पाखंड कहा जाता है। जो झूठ है उसी को पाखंड कहा जाता है। एक शब्द में इसी वाणी में आएगा, कल परसों की वाणी में आएगा, एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान ते भयानी नारा। मतलब एक ही जगत जननी के माध्यम से यह संसार विकसित हुआ, और किस ज्ञान से आप लोग भिन्न भिन्न हो गए? कौन सा ज्ञान? किस वेद शास्त्रों से आप लोग ऊंच नीच हो जाते हैं? किस वेद शास्त्रों से आप लोगों के देवी देवता बट जाते हैं? किस ग्रंथों के माध्यम से आपके खान पान बदल जाते हैं, रहन सहन बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं? कौन ज्ञान से? भयानी नारा, एक जनी जना संसारा, है ना। तो ये बात आपको समझना। चलिए, इस प्रकार संसार में अनेक मत संप्रदायों का प्रचार होने से समस्त मानव प्राणी परस्पर कलह तथा विदेश अग्नि में जलने लगा। विदेश अग्नि में जलने लगा मतलब पहले बहुत घोर अत्याचार हुआ करता था, अभी तो बहुत कम हो रहा है। घोर अत्याचार कैसे? इस्लाम, मुसलमान लोग हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना लेते थे, उनकी बहन बेटियों को छेड़ते थे, नाना प्रकार का भी आगे आएगा बता देंगे।
इस प्रकार पाखंडियों के 96 भेद हुए। इस प्रकार संसार में अनेक मत संप्रदायों का प्रचार होने से समस्त मानव प्राणी परस्पर कलह तथा विदेशाग्नि में जलने लगा। अतः वह समय मुसलमानों का था, मतलब मुगलों का शासन था, और समस्त भारत देश की राज्य सत्ता उनके हाथ में थी। एवं हिंदू सवर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय आदि लोग अपने को ऊंच श्रेष्ठ, अपना हिंदुत्व वैदिक धर्म से सर्व से प्रधान श्रेष्ठ मानते तथा कहते थे। और इसी प्रकार मुसलमान भी अपने को कहते थे कि हम मुसलमान ईमानदार जाति को खुदा ने उत्पन्न किया है। इस कारण से हम लोग इन काफिर हिंदुओं से सब प्रकार से श्रेष्ठ तथा पाक कौम है। अब बात वही लड़ाई चल रही है। हिंदू समझ रहे अब जो वैदिक धर्मों को अपना लिया जिन्होंने, तो वे हिंदू हो गए। जिन्होंने कुरान को अपना लिया वे लोग इस्लाम हो गए। अब इस्लाम कहता है हम पाक है, हम शुद्ध है, और ये लोग काफिर हैं, ये लोग बेकार है ना। तो यही लड़ाई चलती रही, पहले भी चलती थी, आज भी बहुत लोगों के मन में ऐसी बातें रहती हैं। मतलब ऐसे ग्रंथों को तो जला देना चाहिए, भस्म कर देना चाहिए, जो ग्रंथ मनुष्य में तर्क फैला रहा है। लेकिन हम कहेंगे तो बेकार हो जाएगा। चलिए, कौम है और हमारा कुरान मत इस्लाम धर्म हिंदुओं के वैदिक धर्म से ऊंचा तथा श्रेष्ठ है। ठीक है, मतलब हिंदुओं का कहना है कि हिंदू धर्म ग्रंथ श्रेष्ठ हमारे, और इस्लाम का कहना है, ये पहले की बात चल रही है, पहले वाणी में, आज की वाणी नहीं है। साहब ने बहुत पहले से बताया, सब लोग कहते रहे होंगे तब तो साहब ने ऐसा कहा है। ठीक है, एवं हिंदू सवर्णों में ब्राह्मणों को वेद तथा यज्ञोपवीत जनेऊ का अहंकार था कि जिसका यह गोपवीत संस्कार नहीं हुआ तथा नहीं होता है वह शूद्र तथा मलेच्छ जाति के हैं। और इसी प्रकार मुसलमान को भी कुरान शरीफ तथा सुन्नति का अहंकार था कि जो कुरान शरीफ नहीं मानता है तथा सुन्नति नहीं कराता है वह काफिर जाति है। यह मतभेद पैदा कर दिया गया। आज उन्हीं ग्रंथों में लोग लड़ते हैं और उन्हीं ग्रंथों के माध्यम से मनुष्य के अंदर भाव मतभेद बदल जाते हैं। ठीक है, अतः हिंदू काफिर जाति हैं, ऐसा मुसलमानों का मानना है। इनको मारने तथा इनको जोर जुल्म से भ्रष्ट करके मुसलमान बनाने से खुदा प्रसन्न होता है। इसीलिए बहुत जोर जबरदस्ती पहले चलती थी, क्योंकि उनका शासन ही था। उनको मार पीट कर जबरदस्ती हिंदू से मुसलमान बना दिया जाता था। उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा करने से हमारा खुदा प्रसन्न होगा, लेकिन उन्होंने विचार नहीं किया कि क्या होता है ऐसा सच में। और उस मुसलमान को खुदा जन्नत बहिष्ठ देता है। मतलब कहने का यह है कि ग्रंथों के माध्यम से जो जहर शरीर में भरा हुआ है, वो जहर जब तक भरा रहेगा तो उस जहर के शिकार आप खुद ही होते रहेंगे। यानी मानव का जन्म तो मिला है तुम्हें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, भक्ति करने के लिए, आत्म कल्याण के लिए, लेकिन जब तक जहर तुम्हारे अंदर है तो उस जहर पीने वाला आदमी बताओ मरेगा कि जिएगा। अगर आपने जहर पीकर रखा है तो आपको अमृत की आवश्यकता है, आप तो जहर ही पीते जा रहे हैं, तो जहर का ही नशा लगेगा। ठीक है, अतः उस समय मंदिर ढाए जाते थे तथा राम कृष्ण शिव देवी, हेलो हेलो हेलो, हाँ, रामपाल के विषय में जरा बताइए हमको। तो अभी हम सत्संग में बैठे हैं, आप बाद में बात कर लीजिएगा। सत्संग के बाद बताइएगा। ठीक जी, हाँ, क्या बोल रहे हैं? बाद में बताएंगे रामपाल के बारे में। सत्संग में बाद में बताएंगे। हाँ, सत्संग में सत्संग में है बेटा, सत्संग दे रहे हैं। अब देखो बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं रामपाल के बारे में। बताओ रामपाल के बारे में क्या बताएं? रामपाल के बारे में अपना काम नहीं करें हम। कहां पर हुआ? हाँ, अतः उस समय जब मुगल शासक था तब की बात चल रही है। अतः उस समय मंदिर ढाए जाते थे तथा राम कृष्ण शिव देवी देव आदि की मूर्तियां खंडित की जाती थी और हिंदू सवर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय आदि की सुंदर बहु बेटियां छीनी जाती थी और उनका सतीत्व धर्म नष्ट किया जाता था।
एवं वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय आदि तथा अन्य जातियों को जोर जुल्म जबरदस्ती से भ्रष्ट करके मुसलमान बनाया जाता था। ये तब होता था जब सदगुरु कबीर साहब उपस्थित थे। और वेदोक्त कर्म धर्म यज्ञ होमादि करना भी उस समय हिंदू सवर्णों का दुष्कर था, कठिन था। यानी जैसे आजकल क्या है, आजकल आप पूजा भी कर सकते हैं, यज्ञ भी कर सकते हैं, मंत्र जाप भी कर सकते हैं और भागवत भी करवा सकते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। लेकिन उस समय अलाउ नहीं था क्योंकि मुगल शासक था, प्रतिबंध लगा हुआ था। यानी मुसलमान हिंदू पर जुल्म करते थे, कठिन हो गया था। इस प्रकार उस समय बादशाह तथा नवाब मुसलमानों द्वारा समस्त भारत देश में घोर अत्याचार छाया हुआ था तथा नित्य प्रति हिंदू मुसलमान झगड़ा हुआ करते थे हिंदू मुस्लिम में, जिसमें हजारों लाखों हिंदू मारे जाते थे और धर्मांतर किए जाते थे। हिंदू सवर्ण ब्राह्मण क्षत्रियों में फूट थी, इस कारण ये लोग उनके साथ सामना करने में शक्तिहीन थे। अतः ऐसे समय में कोई बीच का मार्ग पकड़कर उनमें शांति स्थापित करने के अतिरिक्त और दूसरा कोई उपाय ही नहीं था। सदगुरु कबीर साहब उस समय के सत्य सनातन धर्म के महान आध्यात्मिक नेता थे। अब यहां पर आपको समझना है, नेता का मतलब ये मत समझ लेना कि विधायक थे, सांसद थे, नहीं, आध्यात्मिक गुरु थे। यानी जितना सच अध्यात्म के बारे में वो जानते थे, जितना सच उन्होंने संसार में अध्यात्म के बारे में बताया है, उतना सच किसी ने नहीं जाना। और जिन लोगों ने जाना नहीं तो आपको सोचना है वो बताएंगे कैसे। अतः हिंदू और मुसलमानों में शांति स्थापित करना उनका कर्तव्य था। इसलिए उन्होंने अपना सत्योपदेश देना प्रारंभ किया कि ऐ हिंदुओं तथा मुसलमानों। अब यहां से देखो, उद्देश्य सच में होता है। हम भी चाहते हैं तुम भक्ति करो ना करो, उससे फर्क नहीं पड़ता हमको, लेकिन हम भी चाहते हैं कि आप लोग शांति से संसार में रहिए, लड़िए झगड़िए नहीं, क्रोध नहीं करिए, किसी को दुश्मन नहीं समझिए अपना। हमारा भी वही संदेश है। जब उन्होंने ऐसा देखा कि ऐसा अत्याचार संसार में हो रहा है, तो बात वही है कि कबीर साहब के बारे में आपने थोड़ा बहुत जाना भी होगा कि कबीर साहब ने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए। अगर वे चाहते तो पूरे के पूरे मुसलमानों को भी नष्ट कर सकते थे, लेकिन बात वही है कि वे खुद जिन कर्तव्यों को नहीं कर रहे हैं वो दूसरों को कैसे सिखलाएंगे। तो वे छत्री के आधार में उन्होंने कौन सा शस्त्र पकड़ा, शस्त्र पकड़ा। और उन्होंने खुद कहा है, ब्राह्मण वही ब्रह्म को जाने पहने जनेऊ विचारी, साधु के 100 गुण जनेऊ के 9 गुण पहिरे ब्रह्मचारी। छत्री वही पाप क्षय करई, बांध ज्ञान तरवारी, अंतर दिल में दाया रखे कभू ना व्यहारी। यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में सदगुरु कबीर साहब ने ज्ञान से समझाया है। ठीक है। लोग कल्पना करते हैं कि ये ब्राह्मण है ना, ये मुख जो है ब्राह्मण बताया जाता है, और इसी प्रकार से क्षत्रिय वैश्य शूद्र शरीर में लोग वर्णन करते हैं, शरीर में वर्णन करते हो, लेकिन ऐसा है नहीं। ज्ञान से ही तुम ब्राह्मण हो, ज्ञान से ही तुम क्षत्रिय हो, ज्ञान से ही तुम वैश्य हो, ज्ञान से ही तुम शूद्र हो, ये समझ लेना। ठीक है। अब ये बात आगे पेट नकाहू वेद पड़ा है। जहां हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हो रही थी, वहां पर से सदगुरु कबीर साहब ने समझाना, ये कड़ी जो आई है, पेट नकाहू वेद पड़ा है, सुन्नत कराए तुर्क नहीं है। तुर्क मतलब मुसलमान होता है। अर्थात माता के पेट से कोई हिंदू सवर्ण ब्राह्मण वेद पढ़ के और ना जनेऊ डाल के आए हैं, और ना कोई ब्राह्मण क्षत्रिय आदि बन के आए हैं, और इसी प्रकार ना कोई मुसलमान माता के पेट से कुरान शरीफ पढ़ के आए, तथा ना सुन्नती मुसलमानी करा के आए, और ना मुसलमान बन के आए। अतः तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? सदगुरु कबीर साहब समझा रहे हैं। सच्ची तो सामान्यता एक मानव जाति है। इसी मानव जाति के ऊपर साहब ने एक शब्द कहा भी है कि मानुष एक जात है भाई, दूसर जात कहां से आई? दूसर कर्म जात है भाई, कर्म करे तस नाम धराई। ये वाणी बहुत बड़ी है, यहां पर हम उसको बोलना नहीं चाहते, बहुत लंबी है। इतर हिंदू तथा मुसलमान जातियों
तो स्वार्थी लोगों की बनाई हुई है, मनुष्य कृत कल्पित है। अतः सदगुरु ने यही कहा है। यह वाणी बहुत लंबी है, इसलिए हम इसको बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसको बोलेंगे समझाएंगे नहीं तो मतलब क्या निकलेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को इसके बारे में, इस वाणी के बारे में जानना है तो हम आपको कभी भेज देंगे, जिसे चाहिए तो बता देना। अच्छा, यहां से अनुवाद खत्म हो जाता है, तो चलो वाणी सुन ही लो आप लोग। अरे मानुष एक जात है भाई, जात कहाँ से आई। आप लोग इसका भावार्थ आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इतना कठिन वाणी नहीं है। ठीक है, दूसर जात कर्म है भाई, कर्म कर तस नाम धराए, जैसा कर्म करे संसार रामा। अरे तैसे ताकि जात पुकारा रामा, जाति वर्ण का चिन्ह न कोई रामा। अरे कैसे जाति दूसरी हो रामा। बहुत व्याकरण तरीके सदगुरु कबीर साहब ने समझाया है। जाति वर्ण का चिन्ह न कोई, कैसे जात दूसरो होई। देखो आराम से आप इसको समझ सकते हैं कि तर्क कहां साहब ने लाया है। मानुष एक जात है भाई, दूसरी जात कहां से आई, ये भी बिल्कुल शुद्ध है। देखो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। ये रामपाल का पाखंड है। ऐसा बाबा रामपाल कहना है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। जबकि यहां पर सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं, मानव एक जाति है, जीव जाति नहीं है। मानव एक जात है भाई। मानव में दो प्रजाति है, स्त्री पुरुष। ठीक है, अब बीच में आपको ये भी समझना होगा, आप लोग जो सोचते हैं कि ये जो हिजड़े होते हैं ये कौन होते हैं, ये तीसरी प्रजाति है। नहीं नहीं, ये हिजड़े वो लोग होते हैं जो संसार में आते तो जरूर है, बहुत भक्ति भी करते हैं, शादीशुदा नहीं होते, ब्रह्मचारी रहते हैं, जो मनुष्य को पाकर मनुष्य के जीवन का आनंद नहीं लिया, मनुष्य के जीवन के सुख दुख को समझा नहीं, और अज्ञानतावश हम ब्रह्मचारी है, ऐसे जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और सारा जीवन शादी नहीं करते हैं, ऐसे लोग ना स्त्री का सुख प्राप्त करते हैं ना पुरुष का सुख प्राप्त करते हैं। ये बनते हैं दोनों के बीच में। कौन? जैसे छक्के कह देते हैं, हिजड़े कहते हैं, है ना। तो यही आपको समझना है, ये कौन है जो ये तीसरे रूप क्या। देखो इस संसार से बहुत बड़ा है, मानव समाज भी बहुत बड़े है, लेकिन छक्कों की कमी बहुत कम होती है, हिजड़ों की कमी बहुत कम होती है, इतने ज्यादा नहीं होते हैं। 150, 200, 500 एक देश में होता है, समझ गए, इतने ज्यादा नहीं होते। ये ऐसे ही गिने चुने लोग होते हैं जो हमारे घमंड के ना तो शादी करते हैं, और शादी नहीं किए तो मानव का सुख उनको खत्म हो गया। भाई एक मनुष्य के लिए स्त्री का जीवन जरूरी होता है, मनुष्य का जीवन स्त्री के बिना अधूरा है। इस संसार में भक्ति के मैदान में उतरने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह समझ लेना पहले। कबीर की बात करो तो कबीर तो भाई मनुष्य था नहीं, मनुष्य है भी नहीं, हम उनको मनुष्य मानते नहीं, लेकिन वे मनुष्य बनकर ही ज्ञान दिए। अब उनकी पैदाइश भी नहीं हुई, पैदा भी नहीं हुए, हम उसके बारे में समझाते हैं कि वो स्वयं सिद्धात्मा है, और स्वयं सिद्धात्मा शुद्धात्मा है। उन्होंने संसार में आने का कष्ट किया। वो बात वही है कि जैसे हमारी इच्छा हो गई कि चलो हम आपको सही रास्ता दिखलाते हैं, तो दिखला रहे,
हमको कोई जबरदस्ती पीछे से थोड़ी बोझा लादा हुआ है कि चल भाई तेरे को ये काम करना ही है। जैसे हम अलबेले हैं ऐसे सदगुरु कबीर साहब भी अलबेले थे, उनकी मर्जी है जो करेंगे, समझे। परंतु उन्होंने संसार में जो भी किया, जो दिखाया, जो समझाया, अच्छे के लिए किया। लेकिन आज लोग उनके पे भी तर्क उठाते हैं और उनका ही नाम लेकर लोग गलत सलत वाणियां तैयार करके आप लोगों को समझा देते हैं, जिससे आप साहब पर तो विश्वास करते हैं और आप लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। लोग तो हमसे ही लड़ने लगते हैं, औरों की क्या बात करें। ठीक है, चलो। जैसा कर्म दूसर कर्म जात है भाई, कर्म करे तस नाम धराई, जैसा कर्म करे संसारा, तैसे ताकी जाति पुकारा। ठीक है, जाति वर्ण का चिन्ह न कोई, कैसे जात दूसरो होई। 4 लाइन हुआ। जाति पाति नहीं कोई न्यारी, एक जाति है सब संसार, एक है घर से सब जीव आए, एक बाप के माता जाए, तारी जनेऊ ब्राह्मण कहलाए, मेहरी को कहूँ का पहिराए। सदगुरु कबीर साहब ने यहां पर भी तर्क किया, डार जनेऊ ब्राह्मण कहलाए। मनुष्य तो जनेऊ, आदमी जो है, इंसान जो है, जनेऊ डार के ब्राह्मण तो कहलाता है। हेलो साहेब बंदगी, खुश रहो बेटा। और साहब ठीक हो? हाँ सब अच्छे हैं। अच्छा ठीक है गुरुजी। हाँ खुश रहो। यहां पर भी सदगुरु कबीर साहब ने तर्क किया, हाँ, डार जनेऊ ब्राह्मण कहलाए, मेहरी का कहो का पहराए। यहां पर ऐसा तर्क साहब ने क्यों कहा? मनुष्य तो जनेऊ डालकर ब्राह्मण तो बन गया, मगर स्त्री को तुम क्या पहनाओगे तो वो ब्राह्मणी बनेगी। यहां पर साहब ने तर्क डाला, स्त्री को तुमने क्या पहनाया कि वो ब्राह्मणी हो गई, है ना। ये तर्क है, क्यों नहीं है, होना चाहिए। इसका मतलब जनेऊ डालने वाला ब्राह्मण तो हो गया, लेकिन ब्राह्मणी ने जनेऊ नहीं डाला तो वो कैसे ब्राह्मणी हो गई? नहीं हुई ना। तर्क साहब ने यहां पर समझाया है, जो मतलब आपके मन में जो कचरा भरा हुआ उस कचरा को साफ करने का प्रयास किया, जो मैल भरा हुआ है उस मैल को निकालने का प्रयास किया है, अज्ञानता का नाश करने का प्रयास किया है कि आप ज्ञानवान हो जाओ, समझ लो, आपकी विचारधाराएं बदल जाएं तो आपको सुख शांति मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आप जिस समय समझ लोगे इस जगत में मेरा कुछ नहीं है, उस समय आपको कोई दुख नहीं सतायमान करेगा। जब आपका ऐसा अंदर से मन समझेगा, बाकी है संसार में हो तो खाने की भी आवश्यकता है, खाने पीने की आवश्यकता है, घूमने फिरने की भी आवश्यकता है, लोगों के संगति में बैठने की भी आवश्यकता है, हंसने की भी आवश्यकता है, बोलने की भी आवश्यकता है। परंतु मन से जब तुम ये समझ लोगे कि ये संसार मिथ्या है, तो तुम समरस हो जाओगे, सरल हो जाओगे, तुम्हें कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। कुछ खो गया तो उसका गम नहीं होगा, कुछ नहीं मिला तो उसका गम नहीं होगा। यानी मन को केंद्रित करना है, शांति स्थापित दिलाना, शांति स्थापित करना। मन की शांति के लोग भटकते हैं पिंड से ब्रह्मांड में, ध्यान करने वाले लोग अंततः ब्रह्मांड में जाकर स्थिर हो जाते हैं और वो पुनः फिर इस संसार में आते हैं, उनकी मुक्ति कभी नहीं होती। यानी अगर आप ध्यान करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ध्यान करते करते परमात्मा का दर्शन हो जाए, यही आपकी भूल है। परमात्मा ना तो मंत्र जप से मिलता है, परमात्मा को पहले जानो परमात्मा है क्या। परमात्मा परिवर्तनशील नहीं है, परमात्मा को तुम्हें जानना है, परमात्मा के पास जाना नहीं है, परमात्मा तुम्हारे साथ ही है, तुमसे अलग ही नहीं हुआ, हो सकता है। चलो सुन्नति कराए तेरे के जो भाया हो, पूरे कहानी को काट गए हो। अब यहाँ पर मुसलमानों पर भी आप आक्षेप किया सदगुरु कबीर साहब ने,
सुन्नत करा तुरक जो भयाऊ, मतलब सुन्नत करा के अगर तुम मुसलमान बन गए तो स्त्री के साथ तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो मुसलमानी में हो गई। ऐसा क्या किया? यहां पर सर हिंदू को भी पकड़ लिया, मुसलमान उस समय अरे पूरे आल टोटल हिंदू मुसलमान आल टोटल ही थे। इसके बाद ये सब हुए हैं जिनको ईसा मसीह कहते हैं, यीशु है ना, और ये जो कृष्ण राम, ये तो सब बाद में हुए। यानी सदगुरु कबीर साहब की बात करो तो वो आज से तो आ नहीं रहे, चारों युगों से आ रहे हैं, लेकिन चारों युगों का वर्णन उन्होंने कलयुग में समझाया। क्यों? इसका कारण है, कलयुग में उन्होंने इसलिए समझाया। आप भी सोचते हैं जब आप काम करने, मान लो कहीं सफाई करना है, तो आपको लगता है पहले कचरा हो जाए फिर सफाई करता हूं। बार बार कचरा होता रहे, तुम सफाई करते रहो, तो ऐसा करते करते तुम थक जाओगे। सदगुरु कबीर साहब ने इसीलिए कलयुग का इंतजार किया कि चलो पहले कचरा हो जाने दो। तो काल बलि ने अपना कचरा पूरा फैला दिया, मतलब सबके बुद्धि को भ्रमित कर दिया, सबको घुमा दिया, नाना प्रकार के धर्म तत्व, धर्म ग्रंथ निर्माण करवा के, सब कुछ प्रचार करवा के, यानी पाखंड में जीवों को उलझा दिया। इसके बाद कबीर साहब ने अपना ज्ञान प्रकट किया। कबीर साहब के ज्ञान में भी उसने बदलाव करने की बहुत प्रयास की, कर भी चुका है, जिसमें आप सर्वत्र जगत के लोग फंसे भी हुए हैं। परंतु अब आपको वो ज्ञान सुनने को मिल रहा है कि अगर आप समझ लेंगे तो इसके जाल से आप निकल सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर समझने की शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम होना चाहिए, तब आप सत्य को परख पाओगे। नहीं तो कोई तो हमारा थोबड़ा देखता है, कोई हमारी उम्र देखता है, कोई कुछ देखता है। तो इन सब से आप लोगों को भ्रम से बाहर निकलना है। ठीक है, शब्दों को परखो, जब शब्दों को परखोगे तो तुम सत्य तक पहुंच पाओगे। हमको परखने की आवश्यकता नहीं है, हमारे रूप रंग देखने की आवश्यकता नहीं है, आप शब्दों को परखो। संतो शब्द शब्द बखाना, शब्द फांस फांस, सब कोई शब्द नहीं पहचाना। आप लोगों को झूठी बातें भी अच्छी लगने लगती है, और सत्य तो कड़वा होता है, और पाना सत्य को चाहते हो, है ना। चलो, यहां पर हिंदू मुसलमान दोनों की बात आ गई। डारी जनेऊ ब्राह्मण जो भयऊ, ब्रह्मा मेहरी को कहो का कर देऊ, सुनत करा तुर्क जो भयऊ, तुर्कानी को का कर देऊ। वही बात आ गई। ना हिंदू ना तुर्क कहाए, ज्ञान ही सब भरम भुलाए। ना हिंदू ना तुर्क कहाए, ज्ञानहीन सब भरम भुलाए। ज्ञानहीन मतलब इनको ज्ञान नहीं है। अगर आप हिंदू समझते हो अपने आप को, तो तुमको ज्ञान नहीं है, इसलिए हिंदू समझते हो। कबीर साहब ऐसा कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है, हम दोहरा रहे हैं उस बात को। ज्ञानहीन, जिसके पास ज्ञान नहीं होता वही कहता है मैं हिंदू हूं, वही कहता है मैं मुसलमान हूं, वही कहता है मैं सिख हूं, वही कहता है कि मैं कौन हूं। तुम जो वास्तविक हो वो तो तुम जानते ही नहीं हो। जिस दिन जानोगे कि तुम हो कौन, उस दिन वो बात आएगी कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। वो स्थिति आ जाएगी आपकी जब आप समझ लेंगे अपने आप को। भाई कैसे कैसे साहब ने नहीं समझाया है। खाया पिया घाय के सोया पांव पसार, भोंदू है कछू जाने नहीं को हमको संसार। इसमें साहब ने एक आदमी को थोड़ी बोला है, पूरे संसार के ज्ञानी विद्वान सबको बोल दिया साहब ने इसमें। भोंदू, मूर्ख, चूतिया, ये शब्द है। भोंदू मूर्ख है क्या, चूतिया है क्या? ये भोंदू शब्द कितना गहरा शब्द है। सबको कह दिया साहब ने, एक को थोड़ी कहा है, सबको। कछू जाने नहीं मतलब तुमने अगर ये नहीं जाना कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप कैसा है, तो तुमने कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना।
जिस दिन तुम जानोगे ना कि मैं कौन हूं, उस दिन तुम्हें पता चलेगा ये संसार क्या है। अभी तो तुमको संसार ही सब लग रहा है, तुमको तो तुम्हारा तो पता ही नहीं है ना। चलिए, ना हिंदू ना तुर्क है, ज्ञानहीन सब भ्रम भुलाए। कीर्ति में सुन्नति और जने हो, हिंदू तुर्क ना जानोगे। झूठी गर्व मत, झूठी गर्व मत भूलो राम। हिंदू तुर्क पुलिस दो रामा। यहां पर सतगुरु कबीर साहब ने समझाने का प्रयास किया, झूठ गर्व मत भूलो कोई। मतलब गलत पर गर्व मत करो, विश्वास मत करो, दोनों को समझा रहे हैं। झूठ गर्व भूलो मत कोई, मतलब मत कोई, मतलब मत का मतलब होता है सिद्धांत, और एक मत यहां पर रुको वाला शब्द आता है, रुको मत करो ना, कुछ ऐसा शब्द। तो यहां पर सदगुरु कबीर साहब कहना चाहे, झूठ गर्व मत भूलो कोई, हिंदू तुर्क, हिंदू तुर्क जट कुल दोई। मतलब आप सब एक ही हैं, आप समझ नहीं पा रहे इसलिए दो हैं, ठीक है। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मनुष्य के अंदर रहने वाली जो चेतन आत्मा है वह एक स्वरूप, उसमें मतभेद नहीं है कि एक काला है तो एक पीला है, एक हरा है एक नीला है, ऐसा नहीं है। शरीर के द्वारा शरीर में भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। मतलब स्त्री के भाव स्वभाव अलग हो जाते हैं, पुरुष के भाव स्वभाव अलग हो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर रहने वाली आत्मा एक जैसी है, चाहे वो स्त्री में हो चाहे पुरुष में हो, ठीक है। हेलो, सतनाम साहब, खुश रहो बेटा। हरे कृत्य प्रकट है तो मुद्रा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। कारी पीरी दूध गाय, ताकर दूध दे मिल गाय। अब यहां पर समझाया गया, कारी पीरी दूधम गाई, ताकर दूध देव बिलगाई। बिलगाई शब्द होता है, बिलगाई मतलब होता है अलग अलग कर देना। मतलब आप एक बर्तन में काली गाय का दूध निकालो, एक बर्तन में पीली गाय का दूध निकालो, एक बर्तन में सफेद गाय का दूध निकालो, ठीक। दूध तो दूध ही हुआ ना। आप मिला दो सबको एक में, फिर उसमें से काली वाली का अलग कर दो, पीली वाली का अलग कर दो, लाल वाली का अलग कर दो। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो ऐसा भी संभव है कि मुसलमानों को तुम पहचान लोगे, हिंदू को तुम पहचान लोगे, जैन को तुम पहचान लोगे। ये मनुष्य को एक केवल बनावटी ढांचा दिया गया है, बनावटी कपड़े दिए गए हैं, बनावटी भेष बनाए गए हैं, जिससे लोग पहचानते हैं कि वो मुसलमान है, वो हिंदू है, इनके भगवा वस्त्र अलग हैं, कि कर्म कांड अलग है, इससे मनुष्य जानते हैं कि वो इस मुसलमान। छांड कपट नर अधिक सयाने, कहां कबीर भज साहब जाने। मतलब यहां पर लास्ट शब्द में कहा गया है कि छांड कपट मतलब झूठ का त्याग करो, झूठ का त्याग कर दो और साहेब को याद करो। जा सो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, 84 के बस पड़ा कहे और की और। यानी उस साहेब को खोजने का प्रयास करो, उस साहेब की भक्ति में लगो, जिसे प्राप्त करने से, जिसे जानने से, जिसे याद करने से मनुष्य
अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, तर जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, शांति मिल जाती है, दोबारा जन्म नहीं होता है, फिर कभी पीड़ा नहीं होती है, फिर कभी दुख नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पर एक वाणी और बताइए, कांधे डोरा डार दिज नहीं जन्मों जग आए, मुसलमान पैदा हुआ नहीं कोई सुन्नत कराए। वही बात आ गई। यानी ये वाणी थी केवल, और ये वाणी का सार समझाते तो बहुत ज्यादा ही वीडियो लंबा हो जाता है। इसलिए हम आशा करते हैं आप लोग कल जो है पार्ट नंबर 4 आएगी। भाग 1 के कम से कम 7 वीडियो बनने वाले, 7 वीडियो बनने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो देखेंगे नंबर बाय नंबर। ठीक है। ये पार्ट 3 था, पार्ट 3 यहाँ से खत्म हो रहा, कल आएगा पार्ट 4। यानी बहुत सारी बातें आप लोगों को एक भाग में ही समझ में आ जाएगी। ये एक भाग के 7 वीडियो बनने वाले हैं, तो इसलिए आपको सभी वीडियो देखना है। ठीक है। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखें। नमस्कार।